बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कौन से ऐसे नॉन फाइलर अफराद हैं जिनके ऊपर फ़ाइल करना कुछ ख़ास कंडीशंस की वजह से लाजिम हो जाता है कानूनी तौर पे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 114 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का ये सेक्शन है रिटर्न ऑफ इनकम, इसमें कंडीशंस को देखेंगे। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी जो कंपनी है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। दूसरी कंडीशन जनाब ये है कि एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी whose taxable income for the year exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax under this ordinance। यानी कि ये जो बात है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ से जाके कि अगर आप 6 लाख जो है अमाउंट है जिस पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, 2024 में भी 2025 में भी, ये जो टेबल है ये 2025 के रेट्स हैं, ठीक है, टैक्स ईयर 2025 के। तो अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से ऊपर चली जाती है, ठीक है, और आप स्लैब नंबर 2 में फॉल कर जाते हैं यानी यहाँ पे, ठीक है, या 3 में फॉल कर जाते हैं या 4 में फॉल कर जाते हैं या 5 में या 6 में, तो इन तमाम स्लैब्स में फॉल करने वाले अफराद जो हैं 2, 3, 4, 5 और 6 में, इनके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी होता है, ठीक है, चाहे वो ये जो टैक्स बनता है ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे। यानी कि जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं वो ये टैक्स जो है दे रहे होते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स का टेबल जो है वो नीचे है, तो सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो टैक्स ये दे रहे होते हैं, ये टेबल है सैलरीड इंडिविजुअल का। तो बट फिर भी उनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सैलरीड की क्लास, सैलरीड का जो टेबल है इसके अंदर भी 2, 3, 4, 5, 6 में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो रिटर्न आपने लाजमी फ़ाइल करना है, कानूनी तौर पे आपके ऊपर ये चीज़ लाजिम हो गई। दोबारा जा रहे हैं मेन हम अपने लॉ की तरफ। तो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इसके अलावा जनाब फाइनल टैक्सेशन के अंदर अगर आपकी इनकम आती है तो भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। तो फाइनल टैक्सेशन के अंदर ये इनकम्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, प्रॉफिट ऑन डेट है, यानी कि बैंक का जो मुनाफा आपका आता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ रहा हो या आपको सर्टिफिकेट्स पे आ रहा हो, तो बैंक का मुनाफा जो लोग भी ले रहे हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी हो जाता है, चाहे आप थोड़े से पैसे ले रहे हो फिर भी, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय नॉन रेजिडेंट्स, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रीमियम्स received by non-resident, any other amounts profit on debt received by non-resident, sale of goods, execution of contracts, services of stitching, dyeing, printing, embroidery, washing, sizing, weaving, ठीक है, ये सारी जो है सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन इनकम्स हैं। अगर आपकी इसमें से कोई भी इनकम आ रही है तो इनकम टैक्स रिटर्न आप पे फाइल करना लाजमी हो जाता है। मीडिया सर्विस बाय नॉन रेजिडेंट्स, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन गुड्स, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इंडेंटिंग कमीशन, indirect export realization, export of goods by industrial undertaking located in export processing zones, export of goods others, prizes and winnings commission or discount on petroleum products, brokerage and commission, goods transport vehicles, natural gas consumption, CNG stations, ये सारी इनकम्स जो है सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है। अगर इनमें से किसी भी किस्म की आपकी इनकम आ रही, ख़ास तौर पे मैंने बताया प्रॉफिट एंड डेट, यानी कि बैंक से मुनाफा आ रहा है, तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी हो जाता है। आगे हम मूव करते हैं, मज़ीद हम इसमें कंडीशंस देखते हैं। तो अगर पिछले 2 सालों में आपकी जो किसी भी पिछले 2 सालों में, ठीक है, एनी ऑफ 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आपकी इनकम जो थी उस पर कुछ टैक्स जो था वो बना है, ठीक है। यानी जो मैंने ऑलरेडी आपको स्लैब्स दिखाई कि मिसाल के तौर पे आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आप जो है आप यहाँ पे 2 से लेके 6 तक किसी स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी पिछले सालों में आप 2 से लेके 6 तक फॉल कर रहे थे, आपके ऊपर कुछ टैक्स बनता था, आपका अदारा उसे FBR को जमा करवाता था। पिछले किसी भी 2 सालों में अगर आपके ऊपर कोई भी टैक्स बना है कभी भी, यानी टैक्स पेएबल अमाउंट कोई बनी है आपके ऊपर और वो पे की गई है आपकी जानिब से, तो डेफिनेटली आप फिर जो है वो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना करंट ईयर में भी लाजमी हो जाता है। इसके बाद जनाब आप कोई लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं फिर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। इसके बाद है जनाब इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, यानी आपके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका लैंड एरिया है जी 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा,
और आपके पास कोई फ्लैट है लोकेटेड इन एरियाज़ फॉलिंग विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये बेसिकली जो होता है मरला जो है वो अगर आपका 272.25 स्क्वायर फुट का है तो फिर ये 16.53 मरले बनती है जगह, ठीक है। और अगर आपका मरला जो है 225 स्क्वायर फुट का है तो ये 20 मरला जगह बनती है। तो इतनी जगह जो है अगर आपके पास है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है, तो उस सूरत में इतना लैंड एरिया आपके पास है, ठीक है, या कोई आपके पास कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्टेड भी आ जाएगी, खाली प्लॉट भी आ जाएंगे। तो इतना लैंड एरिया अगर आपके पास है या इससे ज़्यादा है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। इसके बाद जनाब इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर रेटिंग एरिया के अंदर, ठीक है, फिर वही फिगर्स हैं दोबारा से, ठीक है जी। 500 स्क्वायर यार्ड की रेटिंग एरिया की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर कोई फ्लैट है और उसका जो एरिया है वो जी 200 स्क्वायर फीट और मोर है, रेटिंग एरिया का फ्लैट है, देन भी आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। मोटर व्हीकल आपके पास है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ऊपर है, फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आप पे लाजमी हो जाता है। यानी इसमें से ये जो मैं कंडीशंस आपको बता रहा हूँ कोई एक भी आपके ऊपर अगर लागू हो गई, यानी ये कोई 40 के करीब कंडीशंस हैं, 40 कंडीशंस में से एक कंडीशन भी आपके ऊपर लागू हो गई तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। मिसाल देता हूँ कि आपके पास सिर्फ जो है NTN नंबर है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे आप पे लाजमी है, ठीक है। NTN नंबर, बहुत से बच्चे जो हैं 18 साल के होते हैं साथ ही NTN बना के बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये NTN बनाएंगे तो उसके बाद नोटिस आ जाता है FBR का, ठीक है। तो ये जो तमाम सिनेरियोज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक दो और भी हैं, उनको डिस्कस करके मैं इसको सम अप करता हूँ। तो इसके बाद जनाब कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है जिसका एनुअल बिल जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी आपके नाम पे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अब ये जो ऊपर चीज़ें डिस्कस हुई हैं इसमें से मेजॉरिटी जो हैं वो दोनों के लिए थी फाइल, जो हमारे रेजिडेंट होते हैं और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए। कुछ एक जो थी वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, बाकी जो थी वो मेजॉरिटी मैंने बताया कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों किस्म के इंडिविजुअल्स के लिए, यानी ऐसे लोग जिनका स्टेटस रेजिडेंट का है या नॉन रेजिडेंट का है उन दोनों के लिए थी मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं, सिवाय इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो सिर्फ रेजिडेंट के लिए थी। अब ये जो दो कंडीशन हैं नीचे ये भी सिर्फ रेजिडेंट पर्सनस के लिए, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि इज़ अ रेजिडेंट पर्सन और वो रजिस्टर्ड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन और एनी मार्केट कमेटी और एनी प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे इदारों के साथ अगर आपकी मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं देन। और अगर आप रेजिडेंट पर्सन हैं और 116A सेक्शन के तहत आपके ऊपर फ़ॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फ़ाइल करना लाजमी है कानूनी तौर पे, देन आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी कानूनी तौर पे लाजमी है। इसके बाद जनाब पर्सनस और क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज, ठीक है। नोटिफाइड बाय द बोर्ड अगर है कोई ख़ास क्लास जिसका कहा गया जी कि फ़लाँ टाइप के जो लोग हैं वो भी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे बाद में, यानी कि टाइम टू टाइम जो भी नोटिस जो हैं बोर्ड इशू करता रहेगा। और बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे लिमिट लगी हुई है जी कि 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के दरमियान जिनकी इनकम है उनके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी है, ठीक है। तो ये 3 लाख और 4 लाख वाला बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, ये असल में पुराना है, इसको अपडेट नहीं किया इन्होंने। बेसिकली इसको इन्होंने करना था 5 लाख से 6 लाख, तो वो ये तकरीबन 4-5 साल से अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से 3 लाख से 4 लाख में स्टक हुआ हुआ अभी तक, ठीक है। तो अपडेट करना जो FBR वाले भूल गए इसको ना, तो इस वजह से 3 लाख से 4 लाख के दरमियान जिन बिज़नेस इंडिविजुअल्स की इनकम है उन पे रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे लाजिम है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशंस कंप्लीट हो गई और मैंने आपको बताया कि इसमें जो कंडीशंस हैं मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, सवाए ये जो कंडीशंस हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, ठीक है, ये जो हैं ये नॉन रेजिडेंट जो हैं उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होती। इस बेस पे नॉन रेजिडेंट ने रिटर्न फाइल नहीं करना इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेस पे, ठीक है। बाकी जितनी भी हैं वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए हैं, ठीक है जी।